हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है महाराष्ट्र की एक भूतिया घटना। तो कहानी हमारी शुरू होती है महाराष्ट्र के एक गांव से। गांव में एक फैमिली रहती है, थोड़ी सी जमीन है उनके पास और पिताजी हैं, उनका एक ही बेटा है और बहू है, 2 बच्चे हैं, पोती पोता। तो फैमिली बहुत अच्छे से रह रही है, लेकिन आस पड़ोस के लोग जो हैं वो शहर जा जा करके कुछ ना कुछ काम करके इतना सारा धन कमा रहे हैं। तो जो हैं पिताजी, उनके चंदू, घर में चंदू कहते हैं जो उनके बेटे हैं, और वैसे तो नाम उनका चंदर होता है। तो चंदर जो होते हैं वो कहते हैं पिताजी क्या हम भी शहर चले जाएं। ये घटना सन 1990 की है लगभग, बहुत पहले। तो उस समय ज़्यादा काम वाम नहीं लोगों को मिलता था। गांव में भी खेती में ज़्यादा अनाज नहीं उगता था क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी तकनीकें नहीं थी। कभी पानी की कमी तो कभी कुछ कभी कुछ, तो समय पे चीज़ों का ना मिलना, तो खेती जो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती तो पूरे साल बहुत ही दिक्कत रहती। तो चंदर जो है अपने पिताजी से इजाज़त मांगता है कि पिताजी हम चले जाएं और वहाँ देखेंगे, कुछ चाय वाय का ठेला लगा लेंगे या कुछ समोसे वमोसे बेच लेंगे या फल का ठेला लगा लेंगे। हो सकता है कि बिक्री उक्री हो तो अच्छा फायदा हो जाए, तो घर भी अच्छे से चलेगा। तो जो चंदू के पिताजी होते हैं मान जाते हैं और थोड़ा सा सामान वामान पैक करके जो चंदू की वाइफ होती दे देती हैं। तो पिताजी के साथ में जो है चंदर चले जाते हैं शहर, और वहाँ पे लगाते हैं एक चाय का ठेला चौराहे के पास। कुछ लोग तो उनको मना करते हैं कि भाई हम पहले से लगा रहे हैं, नहीं लगाने देंगे। लेकिन जो चंदर होते हैं वो थोड़ा ढीठ टाइप के, बोले नहीं भाई लगा लेने दो, हम भी थोड़ा सा बहुत कमा लेंगे। तो उनको भी थोड़ी सी जगह मिल जाती, साइड में ठेला लगाने लगते। बाकी लोग साइड में लगा रहे हैं, उनका किनारे ठेला है, चाय बेचना शुरू करते हैं धीरे धीरे करके। वो सोचते हैं इतना जल्दी, मतलब उन लोगों को देख करके कि ये लोग शहर के लोग देखो कितने अच्छे से रहते हैं, इनके पास बढ़िया बढ़िया मकान हैं और देखते हैं हर रोज़ कितनी सारी शॉपिंग भी करते हैं, जाते हैं अच्छे से रहते हैं। लेकिन एक हम अपन लोग हैं गाँव में सड़ रहे हैं, ना ही कुछ को त्योहार में कपड़े नसीब होते हैं तो कहीं खाना नहीं, कहीं कुछ नसीब होता तो कोई कुछ नहीं। तो हम लोग कितना दिक्कतों से घिरे हैं। तो वो सोचता है मुझे किसी भी तरीके से इतना धन हम कमा सके ताकि अपने परिवार को हम बहुत सारी खुशियाँ दे सके। और बाकी के ठेले वाले तो बहुत ज़्यादा उनकी बिक्री होती, पर उसकी बिक्री भी नहीं होती। तो हर रोज़ वो बैठे बैठे यही सोचता कि काश मेरे ठेले पर भी इतनी बिक्री हो कि हमारा भी पूरा जो गल्ला हमारा है वो पैसों से भर जाए, रोज़ हम 1000-2000 की बिक्री करें, रोज़ हमको खूब सारे पैसे मिले। ऐसे सोचते सोचते करीब 1-2 महीने जब बीत जाते हैं। लेकिन अब सपनों का क्या है, वो तो हर कोई देखता है, अमीर बनने का शॉर्टकट हर कोई अपनाना चाहता कि कुछ भी ऐसा मिल जाए मुझे ताकि मेरी बिक्री बढ़े, मेरे पास खूब सारा पैसा हो। तो एक दिन वो शाम हो जाती है, बहुत ज़्यादा शाम हो जाती है, वो बैठा होता है अपने ही ठेले पे और बाकी के लोग लगभग चले जाते हैं। वही कोई 6-7 बजे का टाइम होता है। तो एक थोड़ा सा बुजुर्ग होते हैं, आते हैं दुकान पे। तो उनसे कहते हैं चंदू से, भाई एक चाय बना देना, कुछ मक्खन वक्खन का बन वन का दे देना। तो बन मक्खन और चाय लेते हैं और वहीं पे पीना शुरू कर देते हैं। वो चाय तो दे देता है और बैठ करके वहीं पे बातें करने लगता। अकेला होता है तो सोचता पास में और ठेले होते तो बातों से समय कट जाता, लेकिन वो उन्हीं जो बंदे आए होते हैं चाय पीने के लिए उन्हीं से बातें करने लगता। वो इतने व्यवहार कुशल होते हैं, उससे बात करते करते जो है उसका एकदम ऐसे लगता है कि मतलब दिल भर आता है कि तो बिल्कुल अपने जैसे लग रहे हैं। और वो अपने घर परिवार की स्थिति पूरा उनसे बता देता है। चंदू सारी स्थिति बता देता कि भाई मैं वहाँ से ऐसे आया हूँ, गांव से, छोटे से गांव से। मेरे पापा जो हैं कुछ भी नहीं कर पाते हैं, अभी बुजुर्ग भी हो गए हैं पिताजी, और हमको ही घर चलाना, मेरे बच्चे हैं 2 छोटे छोटे, और अब हम क्या करें, इस तरह से बहुत परेशान है। इसीलिए ठेला हमको ऐसा कुछ मिल जाता कोई जुगाड़, ताकि हम भी कैसे कुछ 4 पैसे ज़्यादा कमा लेते, हम भी घर मकान अपना बना लेते, कुछ ज़मीन ही खरीद लेते कम से कम, नहीं तो खेती हो जाती। इस तरह से वो अपना सिर पकड़ के ऐसे बैठ जाता है कि काश मुझे भी कोई शॉर्टकट मिले। तो वो जो आता है चाय पीने के लिए वो कहता है अच्छा एक बात बताओ, तुमको अगर मैं कोई उपाय बताऊं तो क्या तुम करोगे? भैया उसको क्या, उसको तो चाहिए यही था कि कोई हमें कुछ बता दे। तो वो जो है उसके करीब खिसक के बैठ जाता, भाई बताओ क्या है। अब वो सोचता देखो बताएंगे तो हम तुम्हें, लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि उसको ध्यानपूर्वक बात को सुनना और जो है अच्छे से कर लेना। अगर कर पाओ तो तभी करना, नहीं तो फिर उसके बारे में सोचना भी मत। अब इसके तो सिर पे एकदम धुन सवार हो गई, नहीं मुझे करना है हर हाल में करना है। तो वो कहता है ठीक है मैं बता दूंगा तुम्हें, शॉर्टकट तो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम सोच समझ लो, अगर एक बार उस प्रक्रिया में तुम चले गए तो वापस तुम नहीं आ सकते। तो उसने कहा वापस आना ही कौन चाहता, मुझे तो बस अमीर बनना है, चाहे जैसे भी हो। तो भाई बताता है, कहता ठीक है तुम महाराष्ट्र में तो यहाँ है ही हो, जाओ कोंकण है एक जगह, वहाँ चले जाओ, वहाँ पे एक शमशान होगा, वहाँ पे एक तांत्रिक रहते हैं,
वो तुम्हें बाएंगी, एक भूत होता है, भूत प्रेत आत्मा जो भी है उसको सिद्ध करवा देंगे और वही प्रेत आत्मा जो है तुम्हें अमीर बनाएगी। वही एंटिटी तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी और तुम्हें अमीर बनाएगी। बस तुम जाओ उन तांत्रिक से मिल लो और कहना हम ये चीज सिद्ध करवा दो मुझे। तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो कहता अब ये जल्दी यहाँ से जाएं और हम दुकान बंद करें, जैसे भी हो हम वहाँ पहुंचे। अब भाई उसने वो तो वहाँ महाराष्ट्र में एक रेंट पे मकान ले रखा है, कमरा किराए का, वहीं पे से ठेला अपना लगाता है, वहीं से लेकर के फिर जाता। जैसे ही वो जाते हैं, व्यक्ति जो बता रहे होते हैं वो चले जाते हैं, वो अपना ठेला जल्दी से जल्दी समेटता है, सब बर्तन वर्तन सब करके वहीं जहाँ पे रेंट पे रहता है फौरन जा करके उसी कमरे में उस सारे सामान को रख देता है और ताला लगाता खटाखट खटाखट। और वैसी उसको रात दिन का कोई परवाह नहीं, वो सीधे जो है किसी बिना किसी साधन से सोचता पहुंचे भी। तो उसको वो उस बंदे ने बता दिया होता है कि तुम्हें बस मिल जाएगी वहां जाने के लिए, तुम आराम से चले जाना। भाई उसको वो जो है एकदम पैकिंग शैकिंग करके तुरंत निकल लेता है, कहता मैं आज की रात निकल ही जाऊंगा। और वो उसी दिन जो है जो समेटता सामान रात के रात जो है बस पे बैठता है और कोंकण के लिए रवाना हो जाता है। सुबह को वो करीब 4 बजे कोंकण पहुंच जाता है। उसके बताई हुई जगह पे शमशान में भी वो पहुंच जाता है, पता नहीं कैसे पहुंच जाता है। वहां पे उसको मिलते हैं वो तांत्रिक। अब जब तांत्रिक से चंदर जो है सारी बातें बताता है तो तांत्रिक पहले तो ऊपर से नीचे उसको देखते हैं कायदे से, फिर वो थोड़ा सहम जाता है। एक तो शमशान में है, दूसरे वो सुबह के 4 बजे हैं। डर तो उसको बहुत लगता है, लेकिन उसके सिर पे जो धुन सवार है कि नहीं मुझे को अमीर बनना है, मुझे तो सिद्ध करना ही करना है। तो बताता है मुझे किसी ने बताया है कि आप जो है बाएंगी भूत की ये जो है सिद्ध करवाते हैं, आप मुझे बाएंगी सिद्ध करवा दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब वो तांत्रिक बड़ा परेशान कि तुम्हें बताया किसने है? तो कहता मुझे नहीं पता किसने बताया, मुझे मेरे पास कोई एक व्यक्ति आया था, उसने कहा मैंने कई 1 साल पहले, करीब 2-4 साल पहले मैंने 10 लोगों को बाएंगी सिद्ध करवाया था, उसमें से 6-7 तो निपट गए हैं, 2-3 बचे हैं, और उसमें से तुमको किसने बताया है ये तो मुझे पता नहीं है, तुम ही बता सकते हो। मैंने कहा मुझे नहीं पता है बाबा जी, आप मुझे बस बाएंगी सिद्ध करवा दो। हट करने लगता है, लेकिन वो तांत्रिक बताने की कोशिश करता है कि हम बाएंगी तो तुम्हें सिद्ध करवा देंगे, लेकिन तुम ये बताओ उसको तुम सह पाओगे, उसकी इच्छा पूरी कर पाओगे? अगर इच्छा नहीं पूरी करोगे तो वो जो है तुम पे उल्टा असर हो सकता है। लेकिन वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता, उसके नियम कायदे भी कुछ होते हैं वो भी तो जान लो। तो कहता बाबा जी मुझे बाएंगी सिद्ध करवाओ, मुझे अमीर बनना और मुझे कुछ नहीं, कोई बात ही आगे नहीं सुनता। तो बाबा जी कहने लगते हैं देखो वो तुम्हारे पास 7 साल तक रहेगा। वो कहते बाबा जी हमसे इससे नहीं मतलब, वो कितने साल रहे, बस मुझे अमीर बनना। तो बाबा जी अपना सिर पकड़ लेते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम चाहते हो हम सिद्ध करवा देंगे, जाओ 10,000 रुपए लेकर के आओ, मैं तुम्हें बाएंगी सिद्ध करवा दूंगा। अब वो अपने जेब टटोलता, देखता मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, अब क्या करे, वो तो किराया लगा के यहाँ पे आया था। फिर वो क्या करता है, कहता ठीक है बाबा जी मैं आऊंगा, मुझे 2-3 दिन का समय दे दो और मैं आऊंगा, आप मुझे बाएंगी सिद्ध करवाना। उसका तो एकदम कहने का मतलब सिर पे इतनी धुन सवार थी कि बस मुझे ये करना है और करना है, हर हाल में करना है। वो वहां से बस पे बैठता है, उसके बाद जो किराया होता है वो ले करके सीधे पहुंचता अपने गांव, और गांव में जाता अपने पिताजी से, कहता पिताजी 1 टुकड़ा खेत का बेच दो, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे वहां पे वो ठेला अपना बड़ा करना, ये वो करके बता देता। ये नहीं बताता कि मैं ये सिद्ध करवाने जाऊंगा शमशान और मुझे कोई एक प्रेत आत्मा मिलेगी जो मेरे साथ रहेगी और फला फला जो भी है चीजें, वो कुछ भी नहीं बताता। तो पिताजी कहते ठीक है भाई, अगर तुम्हें ठेला बढ़ाना है या अपना काम कुछ रोजगार बढ़ाना है चलो हम बेच देते हैं। उन्होंने उसका टुकड़ा खेत का बेच दिया और उसको, और घर से भी थोड़े बहुत जो पैसे थे वो मिला करके 10,000 रुपए उसको दे दिए, क्योंकि वो 90 के दशक की बात है, तो उस समय तो इतना पैसे होते भी नहीं थे लोगों के पास, जमीनें भी सस्ती थी। तो उसको 10,000 रुपए का कुछ मतलब इंतजाम पूरा करके दे देते हैं। वो आता है भाई, आता है यहाँ शमशान में और उसको बाएंगी वो बाबा जी सिद्ध करवा देते हैं, तांत्रिक बाबा जी सिद्ध करवा देते हैं। उसके बाद वो पूरी बात तो सुनता नहीं, कब क्या कैसे निकलना, बस इतना बता देते हैं बाबा जी कि वो तुमसे जब भी कुछ मांगे चढ़ावा तो तुम उसे चढ़ा देना, और जब वो कुछ कहे उसकी बात पूरी सुन लेना, ध्यान रखना, और उसको एक बड़ा सा मटका मंगाते हैं, उसी बाएंगी को सिद्ध करवा करके उसी में रख देते हैं। कहते हैं इसको समय समय पे चढ़ावा चाहिए, वो तुम देते रहना। तो कहता ठीक है। वो क्या करता, लेकर के आता, पहले उसको ठेले पे रख लेता है, ठेले पे रख लेता है। अब उसके भाई ठेले पे क्या बात है, इतनी बिक्री बढ़ जाती है, इतनी बिक्री बढ़ जाती है, क्योंकि वो रोज बाएंगी के पास जाता, पूजा पाठ करता और कहता हे बाएंगी मुझे जो है मेरे ठेले पे इतनी बिक्री बढ़ा दो, इतनी बिक्री कि मैं बहुत अमीर हो जाऊं। वे क्या,
उसका कहना नहीं हुआ कि सुबेरे के सुबेरे उसका ठेला पे बिक्री, ये इतनी कस्टमर लाइन लगा कर बैठ रहे हैं, इधर बैठ रहे हैं, जगह ही नहीं खाली, उसको 2-4 सीटें बेंचें सब मंगानी पड़ जाती हैं, किराए से ले लेता है कि भाई आज तो पैसा है नहीं, भी पैसा आएगा तब मैं और अरेंज कराऊंगा। इस तरह से करते करते इतनी ज्यादा बिक्री बम्पर हो रही कि उसको जो है महीने का तो छोड़िए, दिन के उसको कम से कम 1,500-2,000 रुपए हो रहे, और 90 के टाइम पे आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा बिक्री। उसका महत्व है 1,000 रुपया अगर कोई कमा रहा पर डे तो बहुत ज्यादा। अब आसपास वाले सब बड़े हैरत से देखते हैं, भाई कहाँ से प्रकट हो रहे हैं इतने कस्टमर, इधर जितने आते थे 2-4 तो बैठे ही, बट यहाँ तो बाहर से लोग ने जो बस से उतरते सीधे इसी के पास चाय पीने आते, अब बाहर भी कोई मंगाता ऑर्डर करता वो भी यहीं से। भाई वाह, इसकी तो बिक्री की बहुत अच्छी वो हो रही है सेलिंग। ऐसे से करते वो इतना अमीर हो जाता है कि गांव में अपने पिताजी को पैसे भिजवाता है, कहता पिताजी तुम जितनी आसपास की जमीन है सब ले डालो। धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा लेते लेते वो क्या करते हैं, आधे गांव की जमीन तो वही ले डालते हैं, और जो उसके अड़ोसी पड़ोसी होते बेचारे वो जो गरीब हो जाते हैं, और वो उन सब की जमीनें खरीद डालता अच्छे से, उसकी पैदाइश फसल की होने लगती है। तो वो क्या सोचता है कि अभी ठेले के चक्कर में कौन पड़े, चलो गाँव चलते हैं। और वो गांव जो है वही मटका ले करके, ठेला तो वही छोड़ देता है जहाँ पे मकान में रहता, किसी को दे दिवा देता, लेकिन वो अपने वो मटके को ले करके घर जाता है। जब घर जाता है तो उसके पिताजी पूछते हैं, आखिर पिता हैं पूछेंगे तो है कि बेटा ये तुम कहाँ से इतने पैसे कमा रहे हो। अब वो जो सुनता कहता कोई नहीं पिताजी, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, देख नहीं रहे ठेले पे कितनी बिक्री होती है, उसी से पैसा होता है, उसी से मैं कर रहा हूँ। लेकिन अब ये चीज तो बता नहीं सकता था कि मैंने क्या करा है। वो क्या करता था, तांत्रिक बाबा ने बताया था कि हर अमावस को उसको जो है एक ऐसा चढ़ावा चढ़ेगा जो वो खुद बोलेगा तुमको चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये क्या, ये ज्यादा पाने के लालच में अमावस क्या हर रोज वो कभी बर्फी, कभी नारियल, कभी लड्डू, कभी जलेबी, कुछ भी करके वो चढ़ाता। उससे जो वो उसमें अंदर जो था बैंगी भूत, वो इतना आसक्त था उसके पे, उसको रोज कुछ ना कुछ चाहिए होता। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो समझ सकते क्या परिणाम होगा। तो उसने जो है वो मटका लिया और घर चला गया। जब घर चला गया तो पत्नी बोली आप ये क्या दवाई लिए चले आ रहे हैं, और उसके पास और भी चीजें भी थी सामान, तो सब उतरवाता है, उस मटके को जाकर के अपने कमरे के कोने में रख देता और कह देता देखो तुम लोग मेरे सामान को हाथ मत लगाना, गांव का माहौल है, कोई ज्यादा चक्कर में पड़ता नहीं, उलझता नहीं। वो अपने कमरे में जो घर बनाया होता नया वहां रख देता है, कहता ये मेरा बहुत बढ़िया सा फूलदान है, जो भी ये कुछ है बता के पल्ला झाड़ लेता, कोई उससे नहीं पूछता। फिर वो रहने लगता, खेती कर लेता, खेती में जो है वो कुछ खेती रेंट पे चढ़ा देता है ताकि उससे जो भी उपज होगी तो उसकी अपनी आधी तो होगी ही। इस तरह से वो गाँव में भी उसकी धाक जम जाती, बहुत अमीर। अभी जब वो उसको 2-3 साल बीत जाते हैं, और ये बाएंगी का क्या था, उसको 7 साल में खोलना रहेगा। तांत्रिक बाबा ने बहुत बताया था पर इसने सुना नहीं था। अभी लगभग 6 साल हो गए, 6-6.5 साल हो गए, उसका छोटा बेटा जो है लगभग 12 साल का हो गया, और बड़ा तो था ही था, बड़ा तो उससे भी बड़ा था। तो दोनों बच्चे जो हैं अब थे। अब उस बाएंगी ने जब 6.5 से 7 साल पूरे को होने का आ गए, अब ये इसको निकालना नहीं चाह रहा, इसको पता ही नहीं कि निकालना भी है कि नहीं। उससे भाई फरमाइश करने लगा, मुझे बलि चाहिए, मुझे मुर्गे की बलि चाहिए। लेकिन वो चढ़ाता था रोज नारियल, बर्फी या और कोई मीठी चीज, कभी दिया कपूर का जलाता तो कभी कुछ करता, इस तरह से करता था। लेकिन जब उसके निकलने का समय हो गया, 7 साल पूरे हो गए, अब वो मुर्गे की बलि मांग रहा है, और फिर भी ये जो है बाएंगी को आजाद नहीं कर रहा। उसी घड़े में बंद, मटके में बंद है, ढक्कन नहीं खोल रहा। उसको पता ही नहीं कि खोलना भी है कि नहीं खोलना है। वो क्या करता है, अपने मुर्गे की एक ला करके बलि दे देता है। ठीक उसके 7 साल पूरे हो जाते हैं, उसके बाद वो कहता है मुझे तेरे छोटे बेटे की बलि चाहिए। अब ये क्या, अब ये तो बहुत परेशान। अब क्या, उसने क्या किया, वो तो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही जिस दिन उसने बलि के लिए कहा, उसके तीसरे दिन ही उसका बेटा खत्म हो गया। बेटा जब खत्म हो जाता, घर में कोहराम मच जाता। ये क्या, जितना ही तेजी से स्पीड से इनके पास धन संपदा आई थी, उतनी ही स्पीड से इसकी फैमिली के मेंबर कम पड़ने लगे। पिताजी की भी डेथ हो जाती है। फिर उनके बाप की बलि मांगता कि मैं तुम्हारे पिताजी की बलि मुझे चाहिए। अब मरता क्या ना करता, उसने तो कुछ करना ही नहीं था, करना तो सब बाएंगी को ही था, क्योंकि उसने उसको आजाद नहीं किया था। उसका वक्त वहां पूरा हो चुका था, और तांत्रिक बाबा ने उसको बता के रखा था कि जब वक्त पूरा हो जाए तो इसको छोड़ जरूर देना तुम वहां से। लेकिन उसको सुने तब ना, उसने तो कुछ भी नहीं सुना। पिताजी भी काल के गाल में समा जाते हैं, और बच्चा भी चला जाता है। एक बड़ा जो बचता है वो कहता है पापा ये क्या हो रहा है, आप तो कितना अमीर हो गए थे, और खेती भी उसकी बिकने लगती है। धीरे धीरे करके वही लोग जिनकी खेती इन्होंने खरीदी थी, बाहरी गांव से लोग आकर के अब इनकी खेती खरीद रहे हैं। ये जहां से चला था वहीं पे आ गया। शून्य पे पहुंचने से पहले ही इसको बड़े बेटे की भी बलि चढ़ गई।
अभी बचते हैं दोनों पति पत्नी। अब ये बिल्कुल बदहवास है, वो मटके को लेकर के पहुंच जाता है वहीं तांत्रिक बाबा के पास। तांत्रिक बाबा के पास जब पहुंचता है तो कहता, जब सब कुछ खो दिया तब तुम आए हो, 7 साल के बाद दिखाई पड़े हो, तुमसे तो मैं उस दिन समझा रहा था। तो वो पैर पकड़ लेता है कि बाबा जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है, लेकिन अब हम और हमारी पत्नी बचे हैं, आप हमें ही कुछ करके बचाइए बाबा जी। तो कहते हैं पहले इस मटके को तो रखो ढंग से। उसने रखा, बाबा जी ने मंत्र पढ़ा और उसको खोल दिया। वो वहां से वो बाइंगी भूत आजाद हो गया, चला गया। उसने कहा मेरा काम पूरा हो गया, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। उसने घर में उसकी 2-3 बलि ले ली, घर की, पिताजी की और दोनों बच्चों की, और वो वहां से तो चला गया। अब बचे ये दोनों, तो वो हाथ पैर जोड़ करके किसी तरह से मन्नत मनौती करके वहां से फिर आते हैं। तांत्रिक बाबा उसको कुछ बना के दे देते हैं कि जाओ अब तुम्हारे पीछे ये नहीं लगेगा। फिर वो आकर के वापस से वही ठेले पे आ जाते हैं और ठेले पे चाय बेचना शुरू करते हैं। पति पत्नी गांव छोड़ देते हैं, वहीं पे आकर के रम जाते हैं, वहीं रहते हैं। ना औलाद है और ना ही पिता हैं, कुछ भी नहीं बचा उनके पास। तो अब क्या बचा? कुछ भी नहीं, लालच सब ले डूबा। शॉर्टकट जो उन्होंने अपनाया उसका खामियाजा ये भुगता कि उनके पास जो था वो भी नहीं बचा। तो शॉर्टकट की ये कहानी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो इसलिए कभी भी शॉर्टकट से पैसे कमाने के चक्कर में ना पड़े। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।